उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपना बिजनेस कर रहे होंगे। मैं कुछ भी बोलूँ उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई साहब और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरतेज सिंह सर का। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। बहुत सारे लोगों को मौका मिला, बहुत सारे लोगों को जरिया मिला कि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। तो उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। उसके बाद सारी टॉप लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद, सारी कोर लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली धन्यवाद हमारे दो पर्ल्स का और एक सिल्वर का। बहुत बहुत धन्यवाद मैं नाम लेना चाहूंगा मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी का, मिस्टर अशोक नारा जी का, मिस्टर संतोष गर्ग साहब का, मिस्टर लखविंदर सिंह जी का और पूनम दीदी का। इन सभी का बहुत बहुत स्पेशली धन्यवाद क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। ये लोग बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करवा रहे हैं, दिन रात शिद्दत से लगे हुए हैं। और उसके बाद जितने ब्रोंज हैं, जितने रीजनल हैं, स्टेट आइकन्स हैं, जितने जितने भी एरिया टीम आइकन, ग्रुप आइकन, आइकन्स, फ्रेशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे ऊपर भरोसा किया और इस सिस्टम को स्टार्ट किया। जो लोग आज मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, मेरा नाम सूरज शर्मा है जी और मैं पिछले 17 साल से इस इंडस्ट्री को करता हूँ। मैंने जिंदगी में एक ही काम किया है, नेटवर्क इंडस्ट्री, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मुझे ये काम एक्चुअल में इतना पसंद आ गया था कि मुझे कोई और काम उसके बाद फिर पसंद नहीं आया। खैर, फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो फिर कभी देंगे। जो फिजिकल मीटिंग्स रहती हैं उसमें आपकी और मेरी मुलाकात होगी, लेकिन आज क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत लिमिटेड समय होता है जूम का, तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पिछला जो हमारा बोनांजा था, मशोबरा टूर था, जितने भी क्वालिफायर्स उस टूर के रहे, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत बहुत मेहनत की, सारी लीडरशिप को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अचीवर्स क्रिएट किए और आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। बधाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत खुशी होती है जब कंपनी के द्वारा कोई टारगेट दिया जाता है, कोई चैलेंज दिया जाता है और एंटायर लीडरशिप उस टारगेट को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद फिर आप अपनी जी जान लगा देते हो उस टारगेट को अचीव करने के लिए। खैर, नेटवर्कर की जिंदगी और स्पेशली हम जो लोग हैं, हमारी हमारी जो फाइट चलती है वो 3 3 महीने की फाइट चलती है। तो मशोबरा कॉन्टेस्ट हमारा ओवर हो चुका है और उसके बाद अगले 3 महीने की कहानी फिर शुरू हो चुकी है। तो अभी पिछली बात नहीं करेंगे। अभी हम इसी महीने मशोबरा जा रहे हैं, 26 27 28 जुलाई को। जितने भी लोगों ने अचीव किया है वो सभी लोग 3 दिन के लिए, 2 रात 3 दिन के लिए उस टूर को एंजॉय करेंगे, बहुत सारी यादों को लेकर आए। लेकिन उसके साथ अभी हमारा 1 तारीख से एक नया बोनांजा शुरू हो चुका है। आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता वो आज जान लें कि हमारा एक नया बोनांजा 1 तारीख से शुरू हो चुका है। जितना भी बिजनेस है वो 1 तारीख से उसमें काउंट हो रहा है नए बोनांजा में। खैर, मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं बोनांजा की बात शुरू करूं उससे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है और मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले उसी की बात होनी चाहिए। और वो बात ये है कि अभी जो इसी महीने की 13 जुलाई है, 13th ऑफ जुलाई, वो हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है कि उस दिन एक प्रोग्राम होने जा रहा है और वो प्रोग्राम कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है। उस प्रोग्राम के पासिस आपको मिल चुके होंगे, उस प्रोग्राम के पोस्टर्स आपको मिल चुके होंगे। उस प्रोग्राम का नाम है मीट विद द एमडी और उस दिन आप हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने वाले हैं। ये प्रोग्राम बहुत स्पेशल होगा, स्पेशल ही होना चाहिए क्योंकि एमडी सर खुद आएंगे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए, क्लोज वो करेंगे। तो हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। तो जितने भी लोग आपके उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं, मैं सभी लीडर से बोलूंगा, जितने भी लोग उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं, जितने भी लोगों के रीच में वो प्रोग्राम है, आप जरूर अपनी अपनी टीम्स को लेकर जाइए, आप जरूर अपने अपने लोगों को लेकर जाइए ताकि उनको इस कंपनी का विजन समझ में आ सके, उसको उनको इस कंपनी की सोच समझ में आ सके, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो सके। और ये हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन दिन और एक बड़ा दिन होने वाला है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि इवेंट्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस रहती है, आप सभी जानते हैं। मैंने बहुत बार इवेंट्स के ऊपर बात की है और इससे बड़ा इवेंट तो क्या होगा कि खुद एमडी सर उस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, मतलब क्लोजिंग स्पीच उनकी रहने वाली है कि वो आएंगे। तो हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। तो 13 जुलाई, आपने इस डेट को सेव कर लेना है, इस डेट को याद रखना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पासिस के ऊपर काम कर रहे होंगे और पासिस को प्रमोट भी कर रहे होंगे। तो 13 जुलाई
सभी लीडर से मेरा रिक्वेस्ट भी है और सभी लीडर्स को मेरी सलाह भी है, सभी लीडर्स से मैं ये कहना भी चाहूंगा कि इस मौके को मत छोड़े और ज्यादा से ज्यादा अपनी हर टीम के डिस्ट्रीब्यूटर को उस प्रोग्राम में वहां पर लेकर पहुंचे। तो 13 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम रहने वाला है और इस प्रोग्राम में आप मैक्सिमम अपनी टीम को लेकर जाइए। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो इस प्रोग्राम को अटेंड करने से रह जाए। अब ये मैं आपसे करने आया हूं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक नया बोनांजा शुरू हो चुका है और इस बार ये बोनांजा बहुत खास होने वाला है। एक्चुअल में हर बोनांजा ही हमारे लिए खास रहता है, लेकिन इस बार ये और खास होने वाला है, ये और स्पेशल है। वो आप जानते हैं कि क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये जो बोनांजा है, ये जो 3 महीने का टारगेट आपको दिया गया, बेसिकली इसमें आपको दो टारगेट्स दिए गए। एक दिया गया कि आप 4000 सीसी मैच करते हैं तो आपको एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिलेगा, और एक दिया गया Recording कि in यदि आप 1200 progress. सीसी डायरेक्ट। परम भाई कोई कुछ कह रहा है क्या? तो 1280 सीसी पे अगर कोई 1280 सीसी को मैच करेगा, मतलब 1280 सीसी डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट बिजनेस डालता है, भले ही वो 640 की आईडी से हो या कैसी भी हो, 1280 सीसी का डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए, तो उसको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने का मौका मिलेगा। दोनों प्रोग्राम अलग अलग है। हम क्योंकि पिछले क्वार्टर में रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर चुके हैं तो आप वो भी फॉर्मेट समझ गए हैं। वो 1 नाइट 2 डेज का रहता है। एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2 नाइट 3 डेज का रहता है। एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस हमारा एक सिग्नेचर प्रोग्राम है, यानी कि हमारी कंपनी की आप जान समझ लीजिए। अगर कोई एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आता है तो उसको क्या मिलेगा, खैर वो बात मैं आपसे करूंगा। तो मैं बोनांजा की बात करूं इससे पहले कुछ और बात आपसे करनी जरूरी है। अगर आज आपने जूम मीटिंग का पोस्टर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर अंग्रेजी में 2 लाइनें लिखी हुई थी कि ये एक मीटिंग नहीं है, ये बेसिकली एक मूवमेंट है। अब मूवमेंट से मतलब क्या है, आप ये थोड़ा सा समझिए। देखिए, इतिहास में जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हासिल हुई, जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हासिल हुई, जैसे मान लीजिए हमें आजादी मिली है ना, हम आजाद हुए 1947 में, तो हर बड़ी चीज के लिए मूवमेंट्स हुए। मूवमेंट समझते हैं, मतलब आंदोलन हुए। अब कोई भी आंदोलन तब सफल होता है, सक्सेसफुल होता है, जब वो जन आंदोलन बन जाए, जब वो मासेस तक पहुंच जाए, जब जब उसमें कॉमन आदमी भी, कॉमन मैन भी उस आंदोलन में आहुति डालने लग जाए, उस यज्ञ में आहुति डालने लग जाए, तो वो सफल होता है। अब मैं इसको आंदोलन का नाम क्यों दे रहा हूं इस वाले बोनांजा को, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये इस बार हम बहुत सीरियस है, बिकॉज अभी एबीसी की बात चल रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसको आप एक मास मूवमेंट की तरह समझो। हमें इसे मास मूवमेंट के लेवल पे प्रमोट करना है। मास मूवमेंट के लेवल पे प्रमोट करने का मतलब क्या है कि हमें इसे हर व्यक्ति तक, हर उस व्यक्ति तक इसकी इंपॉर्टेंस को पहुंचाना है जो हमारे साथ साइन अप हो रहा है। हर उस व्यक्ति तक एबीसी को इंपॉर्टेंस को पहुंचाना है। सबसे पहले तो लीडर्स इसकी बात, इस इंपॉर्टेंस को समझें कि टूर हमारे चलते रहते हैं, हम टूर्स देते रहते हैं, डोमेस्टिक टूर हमारे चलते रहते हैं, लेकिन एबीसी साल में एक बार आता है। ये एक ही बार आता है। टूर तो आपको हर 3 महीने बाद मिल जाता है, साल में हो सकता है 2-3 मिल जाए, लेकिन एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस एक बार आएगा। टूर में आप एंजॉय करते हैं, टूर में कोई एजुकेशन नहीं होती है, टूर में आप एजुकेशन एंजॉय करते हैं। जिस भी जगह पर जाते हैं वहां की जगहें आपको दिखाई जाती हैं, वहां आपको बेहतरीन होटल्स में स्टे करवाया जाता है। लेकिन एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस की कहानी कुछ और होती है। यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है बड़े लेवल पे, कंपनी के लेवल पे। रिकॉग्नाइज तो एक बीओपी में भी एक बंदे को कर दिया जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को कर दिया जाता है, लेकिन एक बीओपी में रिकॉग्नाइज होना, एक आइकॉनिक डे में रिकॉग्नाइज होना और एक एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में रिकॉग्नाइज होना, जमीन आसमान का फर्क है हर चीज में। तो वहां आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वहां पर आपको विजन मिलता है, वहां स्पीचेस होती है, वहां शेयरिंग्स होती है, और सबसे बड़ी बात है वहां अचीवर्स होते हैं। वहां वो लोग होंगे जो 4000 सीसी मैच करके बैठे हैं, और 4000 सीसी मैच करने वाला व्यक्ति स्पेशल ही होगा। वहां उस तरीके का एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि आप पूरी एक साल की खुराक वहां से लेकर जाते हैं, आप अपनी कंपनी का विजन लेकर जाते हैं, आप अपनी कंपनी के लेवल को समझते हैं और आप ये समझते हैं कि यस हमारी कंपनी इस लेवल पे है। तो मैं आपको ये सलाह भी देना चाहूंगा कि कोशिश कीजिए कि आप एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आए।
जरूर आए। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप पैसे पे करके आ सकेंगे, तो पहली बात है, इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट, ये अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है। इन केस अगर ऐसा होता भी है तो वो अच्छा खासा अमाउंट होगा, वो अच्छा खासा अमाउंट होगा, वो इतना अच्छा खासा अमाउंट होगा कि आपको उस अमाउंट को पे करते हुए 4-5 बार तो अपनी पॉकेट की तरफ देखना पड़ेगा, और शायद आपको लगेगा कि नहीं, ये पे नहीं किया जा सकता। तो ये मैं पहले ही बता रहा हूं, हालांकि इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट, अभी ये डिसाइडेड नहीं है, हो सकता है सर कह दे कि अलाउ कर दिया जाए, लेकिन चांसेस ये हैं, ज्यादा चांसेस ये हैं कि नहीं होगा। उसके बाद जो अचीवर होता है, वहां पर उसके साथ जो बिहेव होगा, और अगर कोई ऐसा, इन केस हम ऐसा कुछ रखते हैं कि कोई पे करके आएगा, तो उसके साथ जो बिहेव होगा, दोनों के बिहेव में फर्क होगा, क्योंकि अचीवर अचीवर होता है साहब। तो पहली चीज तो आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि उसमें अचीव करके ही जाया जा सकता है, ऐसे नहीं जाया जा सकता। तो मुद्दा यह है कि इसे मास मूवमेंट बनाना पड़ेगा। अब मास मूवमेंट बनाने के लिए तीन चीजें करनी पड़ती हैं। किसी भी चीज को अगर आपने जन आंदोलन बनाना है, लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए तीन चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। पहली चीज तो अंग्रेजी में बोलते हैं कि शेयर्ड बिलीफ, मतलब कि उस आंदोलन के पीछे या उस पॉइंट के पीछे जिस चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं, जो जो आपका बिलीफ है, जो आपका विश्वास है, यानी कि उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसके पीछे की जो कहानी है, और उस कहानी पे जो आपको विश्वास है, सबसे पहले तो वो विश्वास आपको अपने सभी लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा कि भाई एबीसी क्यों खास है, एबीसी में क्यों जाना है, एबीसी में जाकर क्या होता है, और अपना विश्वास बताना पड़ेगा कि एबीसी में आप ये लेकर आओगे। अब वो जो विश्वास है ना, जो जिसे मैं शेयर बिलीफ कह रहा हूं, वो इतना स्ट्रांग हो कि जब आप अपनी टीम को दें, वो इतने परसेंट हो, वो 200 300 400% हो, कि जब आप उनको दें तो उनके पास 100% तो रह जाए। और वो भी अपने डाउन डाउन में जब वो दें तो कोई 80% दे पाए, कोई 50 दे पाए, कोई 40 दे पाए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लीडर ही अपनी टीम को वो बिलीफ नहीं दे पाता, लीडर ही नहीं दे पाता 100%, तो वो नीचे डुप्लीकेट होते 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 थर्ड लेवल, सेकंड लेवल, फोर्थ लेवल तक की डेप्थ में वो कहानी खत्म हो जाती है। तो पहली चीज कि आप ऐसा समझ लें, आप ये मत समझें कि जिस लेवल पे एबीसी को मैं प्रमोट करने जा रहा हूं, लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये समझें कि एबीसी आप ही का कॉन्टेस्ट है, एबीसी आप ही का फॉर्मेट है, आप ही का होता तो आप कैसे प्रमोट करते। तो उस लेवल पे आप इसको प्रमोट करें, पहली बात तो। दूसरी चीज होती है, अगर आपने किसी भी चीज को हिट करना है इतने बड़े लेवल पे, तो फिर कलेक्टिव एफर्ट का होना बहुत जरूरी है। एक आदमी अगर जोर लगाएगा तो वो प्रमोट नहीं हो पाएगी, वो हिट नहीं होगा। अगर 10 लोग मिलके, 20 लोग मिलके, 30 लोग मिलके, 50 लोग मिलकर एफर्ट डालेंगे, तो उस चीज के हिट होने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। अब आप कहेंगे जी एफर्ट तो हम डालते हैं, एफर्ट तो हम डालेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एफर्ट डालने का मतलब क्या होता है, मैं हमेशा बार बार एक चीज समझाता हूं कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपके वीकली जितने भी सीसी जा रहे हैं, आपका वीकली जितना भी बिजनेस जा रहा है, ये तो जाहिर सी बात है कि उस बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते हैं। उस सीसी से आप खुश नहीं होंगे, मतलब आपको उससे बड़े की उम्मीद है, आपको उससे बड़े की तलाश है। मान लीजिए अगर आप 2000 सीसी क्लोज करें, तो आप ये तो जरूर चाहते होंगे कि 2000 से बढ़कर 4000 हो जाए, 5000 हो जाए, 10,000 हो जाए। तो ये चाहना तो ठीक है साहब, चाहना तो ठीक है, लेकिन उस चाहने के लिए अब आपने एफर्ट क्या लिया, आप एफर्ट क्या कर रहे हैं, क्या आपको उसका रास्ता पता है। अगर तो आपको रास्ता पता है तो फिर तो सीसी बढ़ जाने चाहिए, बिजनेस बढ़ जाना चाहिए। और अगर आपको उसका रास्ता नहीं पता, तो क्या किसी आप ऐसे व्यक्ति की जान खा रहे हैं जिसको उसका रास्ता पता है। क्या आप ढूंढ रहे हैं, क्या आपको तलाश है, क्या आपको बेचैनी है, क्या आपको ईगरनेस है बिजनेस को बढ़ाने की, क्या है वो। तो अगर वो निकल के आता है तो फिर तो उसको एफर्ट में काउंट किया जाएगा। सेम तरीके की मेहनत हो रही है तो उसको फिर एफर्ट में तो काउंट नहीं किया जा सकता। वो तो एक मोनोटोनस काम चल रहा है, वो तो चल रहा है बस, फिर वो एक ड्यूटी की तरह काम चल रहा है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा रहता है कि लोग अपनी गलती भी ढूंढना नहीं चाहते हैं, या अपनी गलती भी पता नहीं लगवाना चाहते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या। तो अभी मैं बात करूंगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कलेक्टिव एफर्ट
का आना जरूरी है। अब कलेक्टिव एफर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने एफर्ट किया और आपने अपनी डाउनलाइन से एफर्ट करवाया। आपने एफर्ट किया, आपके लिए आपकी अपलाइन ने एफर्ट किया, आपने सिस्टम से भी एफर्ट करवाया और आपने अपनी डाउनलाइन से भी एफर्ट करवाया। वो सब मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। आप भाग रहे हैं, आपकी अपलाइन या जिसे आप मेंटर मानते हैं या जिसे आप सीनियर मानते हैं, उनसे आप सलाह नहीं कर रहे, उनके टच में नहीं है, उनसे बिजनेस की प्लानिंग नहीं है, उनका एफर्ट नहीं डल रहा है, सिस्टम का एफर्ट नहीं डल रहा है, आप ही का एफर्ट डल रहा है, तो आप उसका बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट तो कर ही देंगे भाई साहब, रिजल्ट तो होता ही है। एक दीवार तोड़नी है और आपके पास टूल्स नहीं है तो लगे रहोगे 10-15 दिन, तो भी कुछ रिजल्ट आएगा, एक आधी ईंट तो टूट ही जाएगी, लेकिन उसे रिजल्ट नहीं माना जाता ना, हमें वो रिजल्ट नहीं चाहिए। तो दूसरी चीज होती है साहब, कलेक्टिव एफर्ट डलवाना बहुत जरूरी है। और कलेक्टिव एफर्ट मीन डाउनलाइन का भी एफर्ट, अपलाइन का भी एफर्ट, सिस्टम का भी एफर्ट, एक सब मिलकर सबका एफर्ट, एक ही आइडियोलॉजी पे, एक ही प्रमोशन, एक ही स्ट्रेटजी। और तीसरी चीज, अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे किसी भी बोनांजा, किसी भी चैलेंज, किसी भी टारगेट को हिट करना है, तो तीसरी चीज चाहिए होती है जिसे कहा जाता है कि एक करिश्मेटिक लीडरशिप चाहिए। अब यहां पर जो मैंने शब्द यूज किया है उसकी तरफ जरा ध्यान से देखिएगा। यहां मैंने लीडरशिप की बात नहीं की साहब, यहां मैंने जादुई और करिश्माई लीडरशिप की बात की है। अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा बनना है, देखो, लीड, एक आदमी जो 2 बंदों को लीड कर रहा है वो भी लीडर है, एक आदमी जो 200 को लीड कर रहा है वो भी लीडर है, एक आदमी जो 2 लाख लोगों को लीड कर रहा है वो भी लीडर है, एक एमसी भी एरिया का लीडर है, एक एमएलए भी एरिया का लीडर है, एक चीफ मिनिस्टर भी एरिया का लीडर है, एक एमपी भी एरिया का लीडर है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी एरिया के लीडर है ना, उनका फिर अपना एरिया है। तो एक आदमी अगर एक को लीड कर रहा है या 2 को लीड कर रहा है तो लीडर तो हो ही गया, क्योंकि वो लीड कर रहा है, टैग तो मिल ही गया लीडर का। लेकिन वो 200 को लीड कर सकता है, 2000 को लीड कर सकता है, 20,000 को, 2 लाख को लीड कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये बात तय करेगी कि वो करिश्माई लीडरशिप उसके अंदर है कि नहीं है। यानी कि एक ऐसी लीडरशिप उसके अंदर है कि नहीं है कि लोग मैग्नेट की तरह उसकी तरफ खींचते खींचे चले आए। तो वो लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है आदमी को बड़ा काम करने के लिए या किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए, वो डेवलप करनी पड़ती है। अब वो डेवलप कैसे होती है, हालांकि अब तो बहुत बड़ी स्टडी है, लेकिन एक आधी चीज मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एक साइंस में, हालांकि मेरा साइंस में हाथ तो तंग था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें हमने सीख ली थी, पढ़ ली थी, 8th 9th 10th में पढ़ाई जाती है, एक आधी चीज दिमाग में रह गई। तो एक लॉ ऑफ इनर्शिया है, साइंस वाले मेरे से ज्यादा समझते होंगे, और वो तब का टीचर ने पढ़ा रखा है, आज भी याद है, कि उसका मतलब होता है थिंग्स एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट एंड थिंग्स एट मोशन टेंड टू रिमेन एट मोशन। कि चीजें जो एक जगह पर पड़ी हुई हैं बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के वो वहीं पड़ी रहेंगी, और चीजें एक जो मोशन में चल रही हैं बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के रोकने के लिए वो चलती रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि चीजों को रोकने के लिए भी जोर लगाना पड़ता है और चीजों को चलाने के लिए भी जोर लगाना पड़ता है। रोकने इन द सेंस, गलत हैबिट है, डली हुई है, उसी हैबिट पे, उसी ट्रैक पे, उसी ठर्रे पे इंसान चल रहा है, उसको रोकने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत एफर्ट डलता है। ऐसे ही अगर ये भी गलत हैबिट डली हुई है कि हम उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे या उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे या मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो चीजें गलत हैं और चीजें एक जगह पर पड़ी हुई है, आपकी टीम में मीटिंग्स नहीं होती हैं, आपकी टीम में 1-to-1 नहीं होते, आपकी टीम में मोमेंटम नहीं है, आपकी टीम में मूवमेंट नहीं है, तो उसको पुश करने के लिए भी, उसको चलाने के लिए भी बहुत बड़े धक्के की जरूरत है। अभी आपने देखा, बड़ी एक दुर्घटना घटी हिंदुस्तान में, एक प्लेन क्रैश हुआ, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। समझने वाली बात यह है कि क्रैश कब हुआ, वो कब हुआ, जब वो प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। वो टेक ऑफ करने के विद इन 10-15-20-30 सेकंड में ही क्रैश हो गया। यानी कि टेक ऑफ करने में जो जोर उसके लिए चाहिए था, जो थ्रस्ट उसके लिए चाहिए था, वो थ्रस्ट उसको नहीं मिल पाया। एक बात तो पक्की हो गई कि वो जो जोर स्टार्टिंग में चाहिए था, अगर वो स्टार्टिंग में ले जाता और ऊपर चला जाता, तो बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फिर अगर घटना भी घटती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना घटती। एक बार जाता तो स्टेबल होने के चांसेस ज्यादा थे, टाइम ज्यादा मिलता। तो सबसे पहले स्पीड कहां चाहिए थी, टेक ऑफ पे चाहिए थी। तो चीजों को
मूवमेंट पे लाने के लिए, मास मूवमेंट पे लाने के लिए मास मोमेंटम चाहिए होता है। और मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, मोमेंटम कभी भी एकदम से कोई बड़ी चीज बिल्ड नहीं करेगी। मोमेंटम बिल्ड करने के लिए आपको छोटे 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 एफर्ट, रेगुलर, कंसिस्टेंट और रिगरस डालने पड़ेंगे। मैंने रिगरस शब्द का भी मतलब कि एकदम लगातार, एकदम फोकस्ड, एकदम परसिस्टेंट एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे मोमेंटम गेन करने के लिए। तो अब जैसे बोनांजा शुरू हुआ, सबसे क्रूशियल टाइम कौन सा है बोनांजा का? मैंने लीडर्स की एक आदत देखी है, बिजनेस ऐसे जाता है कि जाता 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 जो तीसरा महीना होता है उसमें फिर बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है, और फिर लास्ट का जो हफ्ता होता है उसमें बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ता है। तो वो जाता 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 एंड पे हिट करता है। लेकिन अगर कोई लीडर पहले 15 दिन, पहले 20 दिन, पहले एक महीना उतनी एनर्जी डाल दे, जितनी एनर्जी, जितना फोकस्ड वो लास्ट के महीने में है, या लास्ट के 2 हफ्तों में है, या लास्ट के एक हफ्ते में है, अगर वो सारा एफर्ट वो पहले के 2 3 4 हफ्तों में डाल दे, तो वो जो मोमेंटम उससे गेन होगा, उससे जाते 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 एंड में जो हिट बजेगी, वो पिछली बार से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाएगी। लेकिन अब क्या होता है कि वो जो मोमेंटम होता है वो तो ऑटो मोमेंटम होता है। ऑटो मोमेंटम मतलब जब हर बंदा बिजनेस डालना शुरू करता है, जब लोगों की फोटोज आनी शुरू होती हैं, जब लोगों के रैंक्स आने शुरू होते हैं, तो एक माहौल बनता है कि हर तरफ से हर तरफ से हर तरफ से बिजनेस आ रहा है। तो फिर वो माहौल में, जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे माहौल में आते 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 लास्ट में हिट करते हैं। तो वो तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जादुई लीडर वो है, करिश्माई लीडर वो है जो अपनी टीम के लिए वो मोमेंटम पहले महीने प्रोड्यूस करेगा, जो पहले महीने प्रोड्यूस करने का दम रखता है, जो पहले महीने प्रोड्यूस करने की सोच रखता है, जो पहले महीने प्रोड्यूस करने की हिम्मत रखता है। और उसके लिए उसको करना क्या पड़ेगा? उसको जो इस बार एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वो बहुत बड़ी एक्टिविटी डे 1 से करनी पड़ेगी। वो एक्टिविटी उसे डालनी पड़ेगी। और क्यों डालनी है वो मैंने आपसे खैर बात की भी है, वो बात करेंगे भी हम, कि इस बार जो मुद्दा है वो एबीसी का मुद्दा है। तो वो सारी एक्टिविटी हमें इसे एक मास मूवमेंट बनाना पड़ेगा। हमें इसे पहले दिन से वो युद्ध स्तर पे प्रमोशन इसकी इस बार करनी पड़ेगी कि भाई इस बार एबीसी, इस बार एबीसी, इस बार एबीसी, एबीसी में चलना है, एबीसी में चलना है, एबीसी में चलना है। तो हमें वो प्रमोशन करनी पड़ेगी, और इस लेवल की करनी पड़ेगी अगर हम उस मोमेंटम को क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो आपको अगली बात बताने जा रहा हूं वो बड़ी रोमांचक बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि 2 टारगेट्स आपको दिए गए, एक दिया गया एबीसी और एक दिया गया रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक ही क्यों नहीं दिया गया, 2 क्यों दिए गए? 4000 सीसी पे ही क्यों दिया गया? 1280 पे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों दिया गया? कोई तो वजह होगी, कोई तो रीजन होगा। यस, इसका एक रीजन है, और इसका एक रीजन है कि मैक्सिमम केसेस में जब हम किसी टारगेट में फेल होते हैं, या टारगेट को पास नहीं कर पाते, या किसी गोल से चूक जाते हैं, तो उसका एक मेजर कारण होता है। 2 तरीके से गोल डिसाइड किए जाते हैं साहब। 2 तरीके के गोल्स होते हैं। एक गोल आउट ऑफ इंस्पिरेशन डिसाइड किया जाता है, एक गोल आउट ऑफ डेस्परेशन डिसाइड किया जाता है। दोनों में फर्क यह है कि एक इंस्पायर होकर किया जाता है, एक हताश होकर किया जाता है। इसका इसका मतलब समझाता हूं आपको मैं। मैक्सिमम लोगों से जिनसे मैं मिलता हूं, मान लीजिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने पिछले क्वार्टर में फॉर एग्जांपल 5000 सीसी का बिजनेस किया। तो जब मैं उसको नए क्वार्टर के लिए मिला और मैंने उससे पूछा कि भाई साहब इस बार आपका टारगेट क्या है, पिछले 3 महीने में उन्होंने 5000 सीसी का बिजनेस क्लोज किया। और इस बार का मैंने टारगेट पूछा कि भाई इस बार का टारगेट क्या है, तो सामने वाले ने जवाब दिया, सर इस बार का मेरा टारगेट है 50,000 सीसी का। ठीक है भाई, अगर आपने YouTube से देखकर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया है और जो कह रहा है कि आप तो बड़े से बड़ा सोचो और उसके पीछे लग जाओ, तो मैं आपको कहूंगा फिर 50,000 सीसी क्यों सोच रहे हो, 5 लाख सीसी सोच लो।
5 लाख सीसी बोल दो। अगर कुछ भी बोलना ही है तो 5 लाख बोल दो यार। फिर तो 50,000 भी कम है ना, 5 लाख बोल दें। आप पिछले 4 क्वार्टर से किसी क्वार्टर में 4,000 डालते हैं, किसी क्वार्टर में 2,000 डालते हैं, किसी क्वार्टर में 3,000 डालते हैं, किसी में 5,000 डालते हैं, और इस क्वार्टर में आप कह रहे हैं कि मैं 50,000 सीसी डाल दूंगा। तो भाई साहब हो सकता, फिर तो आपको मेरी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, फिर तो आप डाल ही दोगे, फिर तो आप मुझे सिखा दीजिए कि कैसे करोगे आप। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन वो क्वार्टर क्लोज होगा, जिस दिन इस बोनांजा की क्लोजिंग होगी, उस दिन फिर हाल यही होंगे कि या तो आपने 5,000 सीसी क्लोज किए होंगे, या 6 क्लोज किए होंगे, या 4 किए होंगे, या 3 किए होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत कॉन्टेस्ट में, बहुत बोनांजा में ऐसा होता है कि किसी एक 3 महीने में एक लीडर के 10 अचीवर निकले, पिछले उससे पिछले में 8 अचीवर निकले, और अगले वाले में 1 अचीवर निकला। तो भाई अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर टारगेट का फर्क हो सकता है। 2,000 सीसी मैचिंग पे आपके 10 निकले, 2,500 सीसी मैचिंग पे आपके 12 निकले, 4,000 सीसी मैचिंग पे आपके 1 निकला। ये कैसे हो गया? ये तो नहीं बन सकती ना बात, ये इक्वेशन नहीं बन सकती। और ऐसे भी लोग हैं जिनके 2,000 पे कम निकले, 2,500 सीसी मैचिंग पे कम निकले, लेकिन 4,000 सीसी पे 20 अचीवर निकले। तो उनके साथ कैसे हो गया? तो पहली चीज तो एक चीज समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। अब मैं क्लैरिटी भी समझाऊंगा आपको कि क्लैरिटी से मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की समस्या है। क्लैरिटी की समस्या यह है कि सबसे पहले जैसे ही बोनांजा शुरू हुआ, अगर आप एक टीम को लीड कर रहे हैं तो एक अपनी एक्टिव और एक समझदार अपलाइन के साथ बैठ जाएं, पूरा स्ट्रक्चर खोल के सामने रख दें, पूरी लोगों की लिस्ट उनके सामने रख दें, पूरे रैंक की लिस्ट उनके सामने रख दें, और उनसे पूछें कि मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि कितने लोगों को आपको एबीसी के लिए टारगेट करना चाहिए और कितने लोगों को आपको आरटीपी के लिए टारगेट करना चाहिए। आपको पहले दिन से पता होना चाहिए कि किस लेवल के व्यक्ति को आप आरटीपी प्रमोट करने वाले हैं और किस लेवल के व्यक्ति को आप एबीसी प्रमोट करने वाले हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, गलत समझ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक फ्रेशर व्यक्ति जो कल साइन हुआ है, उसको सबसे पहला काम देना है कि भाई 640 सीसी खुद के, 640 सीसी की 2 आईडीज, सबसे पहले भाग के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अचीव कर लीजिए आप। उसको आपको यह समझाना है कि आपका पहला रोल है 2 डायरेक्ट करने और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अचीव कर लेना। रीजन बीइंग वो छोटा टारगेट है, रीजन बीइंग वो जल्दी किया जा सकता है, रीजन बीइंग वो जल्दी कंसीव हो सकता है नए व्यक्ति को, और रीजन बीइंग उसकी फास्ट डुप्लीकेशन हो सकती है। तो उस व्यक्ति को जब आप बैठेंगे तो उसको समझाएंगे कि वाई आरटीबी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों जरूरी है, उसको समझाएंगे कि ये कितनी जल्दी अचीव किया जा सकता है, और उसको वो समझा के सबसे पहले आप उस व्यक्ति की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अचीव करवाएंगे। लेकिन अगर आपकी टीम में कोई टीम आइकन है, एरिया आइकन है, तो स्टेट आइकन है, तो उसके साथ आप बैठ के अब ये बात करने वाली है कि इस बार अपनी टीम से कितने लोगों को एबीसी में बिठा रहे हो जनाब, कितने लोगों को एबीसी में बिठा रहे हो, कितने लोगों को रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिठा रहे हो, उसको ये कहेंगे आप। और एक चीज समझ लीजिए, मैं टीम आइकन से बात कर रहा हूं, और मैं टीम आइकन एंड अबव को ये कहना चाह रहा हूं कि साहब एबीसी में जब जाएंगे तो अपनी टीम के बिना जाएंगे क्या आप? अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे 4,000 सीसी वाला पिछली वाली पिक्चर पता है, तो आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मैं टीम आइकन से पूछना चाह रहा हूं कि पिछले बोनांजा में 4,000 सीसी वाले आपकी टीम में कितने अचीवर है, जरा देख लीजिए। एरिया आइकन को कहने वाला हूं कि 4,000 सीसी वाले कितने अचीवर है, जरा देख लीजिए। स्टेट को कहने वाला हूं 4,000 सीसी में वाले कितने अचीवर है, जरा देख लीजिए। और आपसे अब ये पूछ रहा हूं कि आप अपने एबीसी प्रोग्राम में अपनी टीम से एक टीम आइकन क्या 5 लोगों को भी एबीसी में बिठाने की नहीं सोचता है? लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं 5 लोगों को एबीसी में बिठाना चाहता हूं, तो उसको एक बात समझनी पड़ेगी कि एबीसी का रास्ता, 5 लोगों के एबीसी का रास्ता आरटीपी से होकर गुजरता है। 5 लोगों को क्वालिफाई करवाने के लिए उसकी टीम से 20-25 आरटीपी के अचीवर क्रिएट होने जरूरी हैं।
5 लोगों को क्वालिफाई करवाने के लिए उसको बेस पे अपने 5 लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग करके मास मूवमेंट बनाकर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम को हिट करना पड़ेगा फ्रेशर्स के साथ। उसको 5 लोगों को एबीसी में ले जाने के लिए फ्रेशर्स को हर 2-2 दिन 3-3 दिन में आरटीपी अचीवर क्रिएट करना पड़ेगा। और जब आप आरटीपी अचीवर क्रिएट करने जाएंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, जो मैं आपको अगली बात बताना जा रहा हूं, कि अगर आप आरटीपी अचीवर ज्यादा क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आरटीपी अचीवर ज्यादा क्रिएट हो गए तो ऑटोमेटिकली एबीसी अचीवर बनेंगे। उसके लिए एक फंडा है, एक ही फंडा है, एक ही मंत्र है कि आप 640 सीसी के ऊपर काम करते हैं या काम नहीं करते। देखिए, या तो काम किसी चीज पे होता है या काम किसी चीज पे नहीं होता। सिंपल फंडा है। अगर होता है तो उसका रिजल्ट दिख जाता है, अगर नहीं होता तो उसका रिजल्ट भी दिख जाता है। तो दो में से एक चीजें होती हैं। एक देखना होता है कि आपकी टीम में हर महीने या तो 640 की अपडेशंस आ रही हो, या देखना होता है कि आपकी टीम में 640 की ज्वाइनिंग आ रही हो। ज्वाइनिंग नहीं आ रही तो ये चेक करना है कि हर महीने 640 की अपडेशन कितनी आ रही है। और अगर आंकड़े चिंताजनक हैं तो यहां सोचने की जरूरत है कि हमारे प्लान देने के तरीके में कहीं ना कहीं गलती है। हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, इसलिए हमारी टीम भी सेम तरीके को कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बैठ के बात होती है, और जब मैं उनसे पूछता हूं कि भैया प्लान क्या देते हो जरा बताना, तो जब वो प्लान दिखाना शुरू करते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि सर हम सब बताते हैं, हम ये 32 भी बताते हैं, हम ये भी बताते हैं, हम ये भी बताते हैं, हम ये भी हम सारे पैकेजेस बताते हैं। मैक्सिमम लोग मुझे ये बताते हैं कि जब हम प्लान दिखा रहे होते हैं तो हम सारे पैकेजेस बताते हैं। तो ये हालांकि खैर एक ट्रेनिंग का पार्ट है, इसको फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सर, जिस चीज के ऊपर आपका फोकस होता है ना, जिस चीज को आप करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं ना, बात उसी की किया कीजिए। सामने वाले को मौका दिया कीजिए कि जब आप 640 का प्लान पिच करके हटे और आप उसका फॉलोअप कर रहे हैं, सामने वाला 10 मिनट 15 मिनट बाद खुद आए कि क्या इससे कम में किया जा सकता है, और उससे कम आने में भी आपको अगले 5 10 15 मिनट लगे, और फिर आप उसे कहें कि 320 सीसी से किया जा सकता है, ये पैटर्न है, उसको आने दीजिए आप। जब आप शुरू से ही खुद शुरू हो जाते हैं तो भाई सामने वाला तो सबसे कम वाला पकड़ेगा। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, वो पकड़ेगा उसको। तो अगर आप ज्यादा अचीवर क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप मास मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो साहब सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। और वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए 640 सीसी, और ये तो जरूरी भी है साहब, ये तो जरूरी है, क्योंकि 640 सीसी तो खुद अपने करने ही है ना, डायरेक्ट अचीव करने के, वो तो पैटर्न है ही है, तो वो आज नहीं तो कल उसको करना ही है। तो उसकी इंपॉर्टेंस समझाओ, उसी के ऊपर सारी कहानी आपकी चलनी चाहिए। और इन केस अगर आपको वो नहीं करना आ रहा तो कृपया करके अपने प्लान को ठीक करें। जो बिजनेस मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन दी जाती है ना सर, जो बिजनेस मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन दी जाती है, जो जूम में दी जाती है, या जो बिजनेस मीटिंग में प्रेजेंटेशन दी जाती है, हॉल में जो प्रेजेंटेशन होती है और जो 1-to-1 में प्रेजेंटेशन होती है, दोनों प्रेजेंटेशन में फर्क होता है। 1 to 50, 1 to 100, 1 to 500, 1 to 5000 में बात कुछ और होती है, 1-to-1 में बात कुछ और होती है। उसका पैटर्न अलग होता है, उसका पैटर्न अलग होता है। पीपीटी का पैटर्न अलग होता है, 1-to-1 का लैंग्वेज का पैटर्न अलग होता है। तो हमें ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा और अपनी गलतियों को अपनी अपलाइन के साथ बैठकर डिस्कस करना पड़ेगा। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े लीडर्स करते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए कभी गर्ग साहब का प्लान, वो जो प्लान देंगे तो देख लेना कैसे देंगे। आप देखिए कभी नारा जी का प्लान, कभी देखिए गुरप्रीत जी का प्लान। जो बड़ा लीडर बना है वो यही करके बना है, वो ऐसे नहीं बना। लेकिन अब उनको ये मेक श्योर करना है कि उनकी टीम में भी नीचे तक डेप्थ में वो डुप्लीकेशन हो रही हो, तो या तो अपडेशन फास्ट जा रही हो या ज्वाइनिंग फास्ट जा रही हो, दोनों में से एक चीज फास्ट हो जाए। तो एक चीज फास्ट हो जाएगा तो वॉल्यूम बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और वॉल्यूम बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो अचीवर्स बड़े होने ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। तो मुद्दा ये है कि क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी मींस हमें पहले दिन पता हो कि हम इस लॉबी को, हम इस
सेगमेंट के लोगों को हम आरटीपी प्रमोट करने वाले हैं, और हम यहां से इस लीडरशिप को हम एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए रिपोर्टिंग करने वाले हैं। ये गलती नहीं, हर जगह नहीं, हर आदमी का वो पोटेंशियल नहीं है, हर आदमी वो उस लेवल पे कंसीव नहीं कर सकता। जो जितना देख सकता है उसको उतना दिखाया जाए। और बहुत सारे लोग जो पिछली बार स्लिप हो गए, बहुत पास पहुंच के, किसी के 2500 सीसी थे, किसी के 3000 सीसी थे, किसी के 3500 सीसी थे, वो स्लिप हो गए। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि साहब, इसीलिए कहा जाता है कि जब ऊपर जा रहे होते हैं ना, जब आप ग्रोथ कर जाते हैं, मान लीजिए पहले बोनांजा में आपके 5 अचीवर थे, दूसरे में 10 हो गए, तो आप जंप ले गए। तो जब हम जंप ले जाते हैं तो हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हमें लगता है कि इतना तो होना शुरू हो गया, इतना तो होगा ही। जबकि वही समय होता है जब हमें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत होती है, जब हमें और एफर्ट डालना है, जब हमें और फोकस डालना है, जब हमें और 4 कान कर लेने हैं, 4 आंखें कर लेनी है। वही समय होता है कि हम वहां पर जोर लगाएं ताकि तीसरी बार भी रिपीट जाए और तीसरी बार भी हम उसको टारगेट को हिट करके ऊपर जाएं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा कि फ्रेशर अचीव करेंगे, फिर ऐसा होगा कि नए लोग अचीव करेंगे, और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को लीडर कर रहा है तो वो 4000 सीसी हिट नहीं कर पाएगा। तो ऐसा इस बार ना हो, और ऐसी गलती ना हो 3 महीने में ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? उसके लिए हमें बहुत ज्यादा फोकस होने की, बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। उसके लिए हमें अपनी अपलाइंस के साथ बैठने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत, प्लान इन द सेंस प्लानिंग करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि किस पैटर्न पे चला जाए। क्योंकि पॉइंट ये भी है, हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सिर्फ बिजनेस का आना बिजनेस की ग्रोथ का एक सिंबल नहीं होता, एक साइन नहीं होता है। बिजनेस हो सकता है ग्रोथ कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं तरीका गलत हो। ज्वाइनिंग हो सकता है बड़ी आ रही हो, लेकिन हो सकता है तरीका गलत हो। ज्वाइनिंग हो सकता है छोटी आ रही हो, क्योंकि तरीका गलत हो। तो मुद्दा क्या होता है? मुद्दा होता है सिस्टम को समझना और तरीके को समझना। तो वो तरीका हमें समझना है, और हमें समय नहीं गंवाना, हमें मोमेंटम क्रिएट करना है। और मोमेंटम क्रिएट छोटी छोटी एक्टिविटी से होता है। छोटी छोटी एक्टिविटी बड़ी एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। छोटी छोटी एक्टिविटी, आपकी टीम में 4 ही लोग हैं, 4 लोगों को लेकर आप 13 जुलाई को पहुंच जाएं प्रोग्राम में। आपकी टीम में 2 ही लोग हैं, आप 2 लोगों को लेकर 13 जुलाई को पहुंच जाएं। आप अकेले ही अभी नए नए साइन अप किए, आप खुद पहुंच जाएं, छोटी छोटी एक्टिविटी से। लेकिन उसके बाद फिर आपकी 3 महीने की प्लानिंग डन हो कि उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, कृपया करके अपनी अपलाइंस के साथ बैठें और अपनी अपलाइन के साथ प्लानिंग करें। बड़ा काम प्लानिंग करवाती है, बड़ा काम सही तरीका करवाता है, बड़ा काम सही ढंग करवाता है। गोल भी सेट करें तो गोल सेट करके अपलाइन को दिखा दें कि सर जी मैंने ये सेट किया है। 5000 सीसी के डाल के 3 बार से 50,000 सीसी की बात अगर आप करेंगे तो ठीक है, वो हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए खुशी दे दे, लेकिन एट द एंड आपको निराशा देगी। एट द एंड आप डेस्परेट हो जाओगे। एट द एंड आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि सही विधि से काम कभी रिजल्ट नहीं लेकर आता, सही विधि से किया गया काम रिजल्ट लेकर आता है, गलत विधि से किया गया काम फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है। तो गलत तरीके से किया गया काम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, गलत तरीके से किया गया काम फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस करेगा। और वो फ्रस्ट्रेशन ना हो, इसलिए हमें अपनी अप्लायंस के साथ, सिस्टम के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। हमें इंपोर्टेंस को समझने की जरूरत है कि इस बार एबीसी है, और हम अपनी टीम से एटलीस्ट, मैं टीम आइकन की बात करूं तो 5 लोग मिनिमम में अपनी टीम से बिठाऊंगा 4000 सीसी वाले लास्ट में, क्योंकि टाइम कम बचा है। और एक चीज मैं आपको इसके ऊपर एक ऐड ऑन और कर रहा हूं, एक गोल्डन रूल आपको दे रहा हूं। गोल्डन रूल, जिस भी व्यक्ति ने इसके ऊपर काम कर लिया उसका बिजनेस हमेशा बढ़ता जाएगा, बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी, फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी, बेसिक मजबूत हो जाएगा। जब मैं स्पीड की बात करता हूं ना, जब मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 3 महीने, तो मैं भी ये जानता हूं कि भाई अगर कोई आज 100 की स्पीड से भाग रहा है तो वो हर टाइम 100 की स्पीड से नहीं भाग सकता। एक कार जो 100 की स्पीड से चल रही है वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तो चल सकती है। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी चला ली अगर, तो हो सकता है इंजन सीज हो जाए। हर समय स्पीड एक जैसी नहीं रह सकती, और ना ही मैं हर समय एक जैसी स्पीड रखने की बात कर रहा हूं।
लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि जैसे कोई व्यक्ति साइन करता है, जैसे ही कोई व्यक्ति साइन करता है, जिसने मानना हो वो मान लेना, जिसने नहीं मानना हो, जिसका बढ़िया चल रहा हो वो ठीक है। जैसे ही आपकी टीम में कोई व्यक्ति साइन करता है, जितनी जल्दी आप उसके पहले 3 रैंक हिट करवा सकते हैं, मैं सिर्फ 3 रैंक की बात कर रहा हूं, मैं 2 की बात नहीं कर रहा, मैं 4 की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रुप आइकन की बात नहीं कर रहा, मैं एरिया आइकन की बात नहीं कर रहा, मैं टीम आइकन की बात कर रहा हूं। जितनी जल्दी आप उसके 3 रैंक हिट करवा सकते हैं, एक बार जोर लगवा के टीम आइकन बनाइए, एक बार जोर लगा के टीम आइकन बनाइए, एक बार जोर लगा के टीम आइकन बनाइए। मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको दे रहा हूं, मैक्सिमम 90 दिन का, मिनिमम 30 दिन का। तो 30 दिन से 90 दिन के बीच में कहीं ना कहीं हिट करवा दीजिए। मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूं, मैं लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बेस के बंदे की बात कर रहा हूं, लेफ्ट राइट जो बिजनेस बिल्ड करेगा खुद, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो 30 दिन से 90 दिन के अंदर, 90 डेज मैक्सिमम, अगर आप एक व्यक्ति को टीम आइकन बनाते, उसके बाद चाहे स्लो हो जाए, उसके बाद चाहे स्लो हो जाए, लेकिन अगर स्लो भी होगा ना साहब, तो उसको इस चीज की आदत लग चुकी होगी, उसको इतना तेज काम करने की आदत लग चुकी होगी, उसको उसका टेस्ट पता चल चुका होगा, उसको देख के 25 लोगों को और पता लग चुका होगा कि ऐसा हो सकता है। एक बार यदि किसी का करवा दिया तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ऐसा हो सकता है, फिर उसके कम टाइम में वो रैंक उससे कम टाइम में हिट होने शुरू हो जाएंगे। और ये ऑटोमेटिकली हो सकता है अगर आप आरटीपी के ऊपर फोकस कर लें, अगर आप एबीसी के ऊपर फोकस कर लें, ऑटोमेटिकली ये रैंक्स हिट होने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली होगा। तो कड़ियां जुड़ी पड़ी हैं, कड़ियां जुड़ी पड़ी हैं। 640 पे फोकस किया तो जल्दी लेवल हिट जाएंगे, अपडेशन पे फोकस किया तो जल्दी लेवल हिट जाएंगे, नए व्यक्ति के आरटीपी पे फोकस किया तो जल्दी आरटीपी अचीवर बनेगा और आगे एबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कन्वर्ट ही हो गया तो ऑटोमेटिकली टीम आइकन तक पहुंचेगा। तो मैंने अलग अलग तरीके से आपके दिमाग में चीज को फिट करने की कोशिश की है। इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, ये इधर से चले जाओ, जिधर से अच्छा लगे उधर से चले जाओ, जाना एक ही जगह पर है, करना मोमेंटम क्रिएट है, करनी स्पीड क्रिएट है, करना वॉल्यूम जनरेट है, लेकिन सिस्टम से, लेकिन एथिक्स से। और इसके लिए जितने लोग उस बेल्ट में हैं, लुधियाना वाली बेल्ट में, आपके लिए गोल्डन चांस 13 जुलाई, आपके लिए गोल्डन चांस आपकी टीम में माहौल क्रिएट करने का, मोमेंटम क्रिएट करने का 13 जुलाई। आप ले लेकर लोगों को वहां पर पहुंचो, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ वापिस आओ और नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ लग जाओ। तो कंपनी आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, मैनेजमेंट आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, दिन रात जितना हो रहा है उतना एफर्ट हम डाल रहे हैं, लेकिन आपको भी इन 3 महीने में स्पीड पकड़नी पड़ेगी। और मैं आशा करता हूं कि जितने लीडर्स मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने भी सेल्फ स्टार्ट लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स खुद काम करते हैं, खुद टारगेट लेते हैं, वो मेरी बात को सुनकर कहीं ना कहीं मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे कि यस, इन 3 महीने में हम बहुत जोरदार काम करेंगे, पूरी एनर्जी, पूरी जान, पूरा एफर्ट इन 3 महीने में हम लगा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूंगा, मैं आपको एबीसी की इंपॉर्टेंट, आरटीपी की इंपॉर्टेंट समझा पाया हूंगा, मैं आपको 13 जुलाई समझा पाया हूंगा कि क्यों वहां पर जाना है, क्यों अपने सभी लोगों को लेकर जाना है, मैं आपको यह समझा पाया हूंगा। और मैं आपको समझा पाया हूंगा कि क्यों क्लैरिटी जरूरी है, क्यों क्लैरिटी जरूरी है, क्यों ये पता होना जरूरी है कि किस लेवल पे क्या प्रमोट करना है, और क्यों प्लानिंग जरूरी है। और उसके बाद पूरी एफर्ट डालकर एक बार जोर लगाकर सामने वाले को हम उस लेवल तक पहुंचाएं कि उसका एक अच्छा खासा एविडेंस बन जाए, इंसेंटिव बन जाए और टीम आइकन का बन जाता है। तो हम उस लेवल तक बंदे को लेकर जाएं और जल्दी लेकर जाएं। और इस बार हम रिकॉर्ड क्रिएट करें, क्योंकि बात एबीसी की है, क्योंकि मामला एबीसी का है, मसला एबीसी का है। तो इस बार बिल्कुल लाइटली नहीं लेना और पूरा जोर लगा देना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मुलाकात होगी। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।